हाय गाइस। आज मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ अपना सेकेंड पे आउट। और ये मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं फर्स्ट पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद मैं अपना सेकेंड पे आउट लेने वाला हूँ। और ये मेरे अकाउंट का ओनली 1% है, बट ये मेरे लिए कंसिस्टेंट का रिवॉर्ड है कि कैसे एक ट्रेडर कंसिस्टेंट होके भले ही 1% विड्रॉ ले, बट प्रो फर्म से आपको रिवॉर्ड आते रहना चाहिए। तो चलिए मैं अपना फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड ओपन करता हूं और वहां देखते हैं कि पहला पे आउट लेने के बाद मेरा सेकेंड पे आउट के लिए मैंने कितना ट्रेड लिया था और कितने ट्रेड में मुझे 1% का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं एक भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे रिवॉर्ड रिक्वेस्ट करना था। तो ये भी आप सीख सकते हैं कि कैसे आपका अगर प्रॉफिट 1% 1.5% हो गया है तो पहले आप रिवॉर्ड रिक्वेस्ट कर लें कि जितना हो सके, फिर बाद में आप प्रॉफिट को ग्रो करने का सोचें। अगर पहले ही आप रिवॉर्ड नहीं लिए हो, एक या फिर दो या फिर तीन, और उसके पहले ही आप ट्राई कर रहे हो कि मैं बड़ा अमाउंट ही लूँगा एक ही बार में, तो ये आपको डिमोटिवेट कर सकता है। बट आपको मोटिवेट कर सकता है कि आप एक छोटा छोटा पे आउट कंसिस्टेंट होके लोगे तो आप एक बड़े अमाउंट तक भी पहुंच सकते हो। तो चलिए मैं अपना फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। चलिए तो मैं यहाँ गूगल ओपन करता हूँ और फिर फंडिंग पिप्स का प्रो फॉर्म में लॉग इन करते हैं। साइन इन, यहाँ ऑलरेडी मेरा सेव है जीमेल एंड पासवर्ड, तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं रिवॉर्ड में जाता हूँ, फिर उसके बाद देखें कि एक्चुअली मुझे 1% का जो पे आउट मैं ले रहा था उसमें कितना ट्रेड में लिया था और कितना लॉस हुआ था, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद मैं ट्रेड लेना बंद कर दिया था। तो चलिए पहले रिवॉर्ड रिक्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ है 60 क्रिप्टो वॉलेट, मेरा सारा पहले से ऐड है तो मुझे बस सिर्फ चूज़ करना पड़ रहा। अगर आपका पहले से फुलफिल नहीं है तो आपको प्रॉपर फिल करना पड़ेगा, फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल देता हूँ मैक्सिमम चेंजेस -1.2 है। ठीक, करेंट मुझे ट्रेड इन में नहीं चाहिए। अमाउंट टोटल $38 हो रहा है यहाँ पे, और ये तो नहीं है मेरे पास। यहाँ कंटिन्यू करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ टोटल मेरा बैलेंस था 5060.40, पर इसका 80% रिवॉर्ड मेरे को मिल रहा 38। देखते हैं कहाँ कहाँ चार्ज काटा। इनएलिजिबल अमाउंट 4.88, 60 आवर शेयर 12, रिवॉर्ड 48 और सर्विस फी $10। ठीक है, टोटल $38 मेरे को अकाउंट में आने वाला है। तो देख लेते सारा सही है या फिर नहीं। ट्रस्ट वॉलेट है, क्रिप्टो है। अब हम लोग क्लेम करते हैं रिक्वेस्ट। यहाँ सी 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 रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है, और देखते हैं कि कितने देर में मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आता है। यहाँ मेरे को मेल आ चुका है कि रिवॉर्ड रिक्वेस्टेड, और देखते हैं कि कितना टाइम ये लेता है आने के लिए। अभी तो यहाँ प्रोसेसिंग ही दिखा रहा। थर्टी नाइन 38।
देखते हैं, यहाँ रिवॉर्ड पेंडिंग दिखा रहा। रिवॉर्ड प्रोसेसिंग इनिशिएटेड लिखा हुआ है और ये देखिए $38.20 का है, जो कि अभी तक से आया नहीं है, बट देखते हैं कितने टाइम लगाता है ये। अच्छा, प्रोसेस्ड हो गया और यहाँ देखते हैं। अच्छा, ये देखिए मेरे अकाउंट में आ गया। 39 था, अब 76 हो चुका है। और यहाँ भी मैं अपना डिटेल दिखाता हूँ। ये देखिए 38.20 था, बट 37.17 मेरे अकाउंट में आया है। तो गाइस, फंडिंग पिप्स का रिवॉर्ड तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है और यहाँ से मैं अपना इनवॉइस डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ मेरे सर्टिफिकेट में भी आ गया होगा। सर्टिफिकेट तो अभी तक से नहीं आया, लगता है टाइम लगेगा सर्टिफिकेट हो, बट यहाँ अकाउंट में आ चुका है। और चलिए मैं पूरा डिटेल मैं बताता हूँ कि एक्चुअली इस 1% को दोबारा रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने कितना ट्रेड लिया था और कितना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था। तो देखते हैं, ये जुलाई का मंथ। यहाँ पे मैं ये 2 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद मैं ट्रेड करना बंद कर दिया था। एक्चुअली मुझे इस दिन लॉस हुआ था, बट दिखाता हूँ डिटेल में। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करने के बाद मैं ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे, तो मुझे $18 का लॉस हुआ था। और फिर उसके बाद मेरे को प्रॉफिट हुआ 26, फिर 15, फिर $1 का माइनस हुआ था, फिर मैं $37 का प्रॉफिट किया था। बट प्रॉफिट देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा छोटा मैंने प्रॉफिट बुक किया, बट आप यहाँ पे लॉट साइज देखोगे तो आप पिप्स कैलकुलेट कर लो। 370 पिप्स यहाँ, 150 पिप यहाँ और 260 पिप यहाँ। ओनली मैं लॉट साइज़ यूज़ कर रहा था 0.01, एकदम मिनिमम लॉट साइज़। और इससे मैं फिर से 1% अप किया और मैं रिवॉर्ड रिक्वेस्ट कर लिया और मेरा टोटल 2 रिक्वेस्ट हो चुका है। और यहाँ अभी तक से अपडेट नहीं हुआ है और यहाँ सर्टिफिकेट भी नहीं आया है। देखते हैं कब तक सर्टिफिकेट आता है, क्योंकि यहाँ ये देखिए 2 ट्रेड रिवॉर्ड काउंट 2 हो चुका है और यहाँ सर्टिफिकेट आ जाएगा, बट आया नहीं है अभी तक। तो आप भी अगर कंसिस्टेंट वे में पहले आप प्रॉफिट को लॉक कीजिए, फिर उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट 1.5% 2% हो गया है कैपिटल के थ्रू, अगर यही आप 1 लाख के कैपिटल में करोगे तो आप 1% अगर कैलकुलेट करोगे तो वो होता है 1000। $1,00,000 का $1,000 होता है। और वो आप अगर 40 डेज में रिक्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है। बट आप अगर 5K के अकाउंट से 1% देखोगे तो ये बहुत छोटा अमाउंट होता है और आपको लगेगा कि ये मुझे बहुत छोटा अमाउंट मिल रहा, बट 1 से 1.5% 2% भी करोगे, पहले आप पे आउट को रिक्वेस्ट करो और अपने आप को मोटिवेट करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और फिर आप बड़े अकाउंट में भी ट्रेड करके आप पे आउट ले सकते हो। बट ये मेरा सेकेंड पे आउट है और थर्ड पे आउट भी आने वाला है बहुत जल्द। और ये जो मैं 2 पे आउट लिया हूँ इसका डबल पे आउट होने वाला है। तो मैं कैसे कंसिस्टेंट हो पाया ये सभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ, एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक, कि कैसे एक रूल को बनाया जाता है और प्रॉपर डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो किया जाता है। तो
तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने फंडिंग टिप्स का देख ही लिया कि कितना स्पीड रिवॉर्ड आता है, तो आप भी फंडिंग टिप्स ज्वाइन करके आप प्रो फर्म बाय करके आप भी पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको फंडिंग टिप्स अच्छा लगता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप परचेस करो और फिर आप चैलेंज पास करने के बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए कैपेबल हो सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।